इससे पहले हमने 2 पार्ट फ्रैक्शन के भी कवर कर लिए हैं। नंबर सिस्टम आपका एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक भी आपका कवर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। देखिएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 2/11, 2/11 को किससे गुणा करना है, -5/14 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम क्या होगा इसका, -14/5 हो जाएगा। बस ये इसका व्युत्क्रम होता है। अब देखो, इसमें कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है माइनस हमारा 14 दूना 28 हो जाएगा और 11 5 55। तो -28/55 जो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया है, जो संभव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा भी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम कितना होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहले तो 5/7 का व्युत्क्रम कितना होगा, 7/5 होगा। ठीक, प्लस 9/5, 5 का इसका क्या होगा, 5/9 होगा व्युत्क्रम। अब इसका योग कर रहे हैं तो योग का मतलब लासा हमारा 45 होगा। अब 5 9 45, 9 7 63 हो जाएगा यहाँ पर, 9 पंचे 45, 55 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जोड़ेंगे हमारा कितना होगा, 5 और 3 8, 6 और 2 8/45। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। इसमें बोला है इस योग का भी क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। इसका योग का व्युत्क्रम करेंगे तो 45 ऊपर आएगा, बटा में 88 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा फाइनल। तो 45/88 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है आपका, 2 सही 25/66 है। ठीक है, तो आप क्या करें कि हमारे पास क्या करें, आप समझें, आप ऐसे समझें कि आपको इसका योग निकालना है। तो आपका नीचे 66 दिया है, तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनका लासा करने पर 66 होगा। जैसे एक 22 हो गया, 22 और 15, एक दूसरा कितना हो, 22 और 15 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना होगा, 22 15 37। तो 37 और 22 का तो आपका 66 लासा होगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही 33 दिया है, 33 में 20 जोड़ेंगे 53, तो इनका भी लासा हमारा 66 नहीं होगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, अब इन ऑप्शन में हम चेक करते हैं इन दूसरे बी और डी में। तो 6 एकम 6 और 5 11, 11/6 में हम प्लस करेंगे किसका, इसका उल्टा, तो ये 6/11। ठीक है, तो लासा तो हमारा 66 आ गया है। एक बार ये हमारा दूसरा विकल्प चेक हो रहा है। ठीक है, 6 से 11 बार 11 11 121 हो जाएगा, प्लस 11 का 6 बार 6 6 36 हो जाएगा। तो ये जो बना हमारा कितना, 6 और 1 7, 12 3 15/66। एक बार चेक कर लें इस वाले को सही से, चेक कर लें कितना है। ठीक है, 66 का डबल कितना होगा, ये हमारा 132। 132 में अगर 25 जोड़ेंगे हम तो ये कितना बनेगा हमारा, 157। तो ये 157/66 है। तो हमारा विकल्प यही तो आ रहा है, 166/57, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी के इस वाले को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप एक बात समझें, एक हमारा 11 है और एक 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 11 और 16 का 66 लासा कभी भी नहीं आएगा। तो वैसे ही हमने सीधा सामान्य भाषा में हमने चेक करके देख लिया था कि उनका लासा 66 नहीं हो रहा था, तो हमारा आंसर कभी ये वाला हो नहीं सकता था। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही लग रहा था कि 6 और 11 का जो लासा होगा 66 बन सकता है। तो सिर्फ बी ऑप्शन को सॉल्व करना था। ठीक है, बाकी ऑप्शन सॉल्व करने ही नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है एक धनात्मक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के बीच अंतर कितना है, 6 सही 39/160 है। विचाराधीन भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, अब एक बात बताइए, 160 जो लासा बनेगा वो वही आंसर हमारा हो सकता है। तो पहले एक तो हमारा 5 है। ठीक है, 5 और 32 का जो लासा होता है वो 160 होता है। 5 और 32 का जो लासा होता है वो 160 होता है। बाकी 13 और 8 का 104 बनता है।
8 और 15 का 120 बनता है, 16 पंचे 80 बनता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे गलत हो जाएंगे, तो आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो ये हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, बाकी करने को तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने देखा इस वाले को जोड़ने पर, या हम देखेंगे इनका जो लासा करने पर हमें 160 मिलेगा, तो 160 लासा सिर्फ इसी पर आ रहा है और कोई भी विकल्प नहीं है, तो हम पूरा सॉल्व क्यों करें? हमारा यहाँ पर बहुत समय बचेगा, कई सारे बच्चे तो ये कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ग्रुप डी का प्रश्न है ये, और क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब अंतर पूछे चाहे योग पूछे, लेकिन लासा तो हमें उतना करना ही पड़ेगा ना, तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा? देखिएगा, तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि इसका अंतर कितना है। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये हम एलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। क्यों? देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ बोला गया है एक संख्या x है, दूसरी संख्या 1/x, इसका व्युत्क्रम होगा, इन दोनों का अंतर कितना है? 9/11 है। ठीक है, तो हमने देखा था इस तरीके का पैटर्न बनता है कि यदि x - 1/x का वैल्यू a हो और आपसे ए क्यू माइनस यहाँ पर x³ - 1/x का क्यू अगर पूछा जाए, तो आपका क्या होता है? AQ + 3a के रूप में हमारा आंसर दिया जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो AQ का मतलब है ये क्या होगा? 9/11 का, क्योंकि घनों का अंतर ही तो निकालना है। देखो घनों का अंतर क्या होगा, तो इसका घन करना पड़ेगा, प्लस में 3 × a का मतलब 9/11, तो हम इसका घन करेंगे अगर, तो ये बनेगा 729 बटा में 1331। ठीक है, प्लस 9 × 27 हो जाएगा, बटा में ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे, तो यहाँ 1331 तो एलसीएम आएगा। ठीक है, यहाँ 729 का 729 प्लस यहाँ 121 बार ये जाएगा अगर हमारा, यहाँ पर ये हमारा कितना 121 बार जाएगा, और इसमें गुणा कितने का करना है? 27 का। ठीक है, तो इसका जो गुणा आएगा वो कितना आएगा बताइए? देखो इसको थोड़ा गुणा करके देख लें आप, तो इनका कितना बनेगा? ये बनेगा 3267 के आसपास। ठीक है, 3267। ठीक है, और जब इसको ऐड करेंगे इन दोनों में, 3200 में 700 कुछ ऐड करेंगे, तो ये कितना 39 के आसपास हो जाएगा, और ये हमारा 3900 कितना लगभग 916, ये बनेगा 3996, तो ये बटा में 1331 रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सी में दिया हुआ है, जो कि सी विकल्प आपका राइट होगा। ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से कैलकुलेट करिएगा, लेकिन ये अच्छा ट्रिक है, ये अच्छा तरीका है बनाने का, ये हमने आपको अलजेब्रा में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो? जैसे हम मान लेते हैं 4/5 लिखा था आपका, इसमें मान लेते हैं हमने x जोड़ दिया, x का मतलब फ्रैक्शन को जोड़ दी हमने, बराबर हमारा 5/4 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसको हम उस तरफ क्या करते हैं? घटा देते हैं बस, 5/4 में हम 4/5 को घटा देंगे, तो लासा जो आएगा वो हमारा 20 हो जाएगा। 4 और 5 का, 4 का भाग करेंगे 20 में, 4 पंचे 20, 5 पचम 25 यहाँ आ जाएगा, माइनस 5 का 4 में, 5 चौके 20, 4 4 चौके 16, तो 25 और 16 का डिफरेंस 9/20 हो जाएगा। ये हमारा आंसर 9/20 हमारा सी विकल्प आपका राइट होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो देखो 5/2 तथा 2/5 का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको सारे सरल क्वेश्चन या कठिन क्वेश्चन नहीं करवा रहे, यहाँ पर हर एक टाइप को कवर किया जा रहा है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से बना तो आप कैसे हल करेंगे, और अगर इस तरीके से बना तो कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है 5/2 प्लस 2/5, सभी लोग कहते हैं इसका तो क्रॉस गुणा करके लिख दिया करें, आपका आंसर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको क्या कहते हैं एलसीएम करेंगे, 2 और 5 का 10 आएगा, यहाँ पर 25 बन जाएगा, 5 से 2, 2 दूना 4 बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 29/10, 29/10 जो कि आपका बी ऑप्शन है इसका राइट है। ठीक है सर, तो शानदार तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। लिखा है पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या के योग और इन्हीं दोनों के अंतर
को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 3.03, फिर 2.05। इनमें सबसे पहले तो हमें ऐड करना है, तो ऐड वाली चीज़ कितना आएगा, देखो 3 और 5 करेंगे, ऐड वाला हमारा 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि 5.08 होगा। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं का अंतर करेंगे, हमने ये पहले योग कर दिया, अब इन्हीं का अंतर करेंगे तो 13 में से 5 गया 8, 10 में से 1 गया 9.0, तो ये हमारा बनेगा 0.98। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो 0.98 को फिर जोड़ना है हमें, तो 8 8 16 का 16 का 6, 9 1 10, 0 हो जाएगा, 5 और 1 6, तो 6.06 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्वेश्चन में क्या है, बस घुमाने का बोला है। अगर कोई क्वेश्चन